नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली कड़ी में आपने बताया था कि राम के कठोर वचन सुनने के बाद सीता जी बहुत दुखी हो गई थीं। वो जीना नहीं चाहती थीं। उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि चिता तैयार करें और वो अग्नि में प्रवेश करना चाहती थीं। लक्ष्मण ने चिता तैयार की होगी। उसके बाद क्या हुआ? सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया या किसी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया? देखो, राम का जब हम व्यक्तित्व देखते हैं, अत्यंत कोमल, हृदय वाले और साथ ही युद्ध में अत्यंत भयंकर, बिल्कुल संहारक। और साथ में उनको एक रूप हमने देखा कि जब वो धर्म के पथ पर चलते हैं तो बिल्कुल कठोर, कोई कठोर की जगह दृढ़ शब्द कहना चाहिए। ऐसी दृढ़ता कि कल हमने चर्चा की थी कि जब वो वन गमन कर रहे थे तो पीछे से उनके स्वयं के पिता महाराज दशरथ उन्हें आवाज दे रहे थे, रो रहे थे, रोक रहे थे, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा था। राम वन को प्रस्थान कर गए थे। जैसी दृढ़ता, जैसे अटल रहना, निडरता राम में थी या राम में हमने देखी है। अब राम का अंश है सीता, सीता में भी वही, वो भी अपने धर्म के मार्ग पर चल रही है। इसलिए कोई मन में शंका, कोई पुनर्विचार कुछ नहीं। अग्नि के पास गई, उन्होंने अग्निदेव को प्रार्थना करी, अग्नि की परिक्रमा करी, पूरे श्रद्धा भाव से अग्निदेव को की प्रार्थना करके, परिक्रमा करके, और बिल्कुल शांत, निशंक, मन में कोई शंका नहीं, उस भाव से, पूरी तेजस्विता से उस प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। वहां विशाल जन समुदाय था। उन्होंने देखा कि ये दीप्तिमती, बिल्कुल चमकती हुई मिथिलेश कुमारी जलती आग में प्रवेश कर रही। वहां पर आकाश में तब तक सब ऋषि, देवता, गंधर्व सब एकत्र हो गए थे। सबने भी देखा कि महाभाग्यशाली सीता आग में प्रवेश कर रही। वहां स्त्रियां खड़ी थी, वानर खड़े थे, राक्षस खड़े थे। सब तो हाहाकार करने लगे, सब रोने लगे, चीखने चिल्लाने लगे कि ये क्या हो रहा है। और वहीं राम भी चुपचाप खड़े, बस आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। राम भी अपने धर्म से बंधे हुए, जो उनको चिंता थी वानरों की, जो उनके साथ जिन्होंने संघर्ष किया उनकी, उस चिंता में डूबे रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। जी। अब सीता के अग्नि प्रवेश के बाद क्या हुआ? देखो, राम ने अभी अभी देवताओं का एक बहुत महान कार्य किया था। कल्पना करो कि कोई तुम्हारा बहुत घनिष्ठ सखी, मित्र, कोई भी, इसने तुम्हारे परिवार पे बहुत बड़ा एहसान किया हो, उसे कुछ क्षण बाद तुम्हें जानकारी मिले कि वो कहीं खड़ा रो रहा है, तुम क्या करोगे?
तुरंत दौड़ के जाओगी, अरे ये मेरा मित्र रो क्यों रहा है? अब देवताओं का जिसने इतना विशाल कार्य किया है वो खड़ा रो रहा है, तो सारे देव जगत में, देवलोक में बिल्कुल कोलाहल मच गया कि ये बात क्या है। तो सब वहां एकत्र हो गए। समस्त देवता, विश्रवा के पुत्र यक्षराज कुबेर अर्थात रावण के भाई, विभीषण के भाई कुबेर, वो आ गए। पितरों के साथ स्वयं यमराज आ गए। देवताओं के स्वामी सहस्त्र नेत्रधारी देवराज इंद्र वहां आ गए। जल के अधिपति वरुण, वे भी आ गए। त्रिनेत्रधारी महादेव, जिन्हें हम शंकर भोलेनाथ कहते हैं, वो स्वयं आ गए। जगत के सृष्टिकर्ता परमपिता ब्रह्मा जी सब वहां आ गए, सब एकत्र हो गए। और जब सब एकत्र हो गए तो हमने भी देखा कि ये सब लोकपाल जो हैं, जो कि जगत का पालन करते हैं, सब एक साथ आ गए हैं। ये बहुत विलक्षण घटना है। और इन सब ने हाथ जोड़कर राम से प्रार्थना करी कि हे रघुनंदन राम, आप तो ज्ञानियों में श्रेष्ठ और सर्वव्यापक हैं। आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु हैं। सूर्य और चंद्र आपके नेत्र हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले देव हैं आप। सृष्टि के आदि, अंत और मध्य में भी आप ही दिखाई देते हैं। इस बात को आप कैसे नहीं समझ रहे? आप इस बात को समझिए। आप एक साधारण मनुष्य की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं? आप सीता की उपेक्षा कृपया ना करें। अब इतने सब बड़े लोग वहां खड़े होके राम से कह रहे हैं, राम तो मनुष्य, और ये सब उन्हें कह रहे हैं कि आप तो साक्षात विष्णु हैं, आप अपने आप को समझिए। तो राम ने बड़े विनम्र भाव से उत्तर दिया कि हे देवगण, मैं तो स्वयं को दशरथ पुत्र राम ही समझता हूं। मैं तो स्वयं को एक मनुष्य ही मानता हूं। मैं क्या हूं, कहां से आया हूं, ये सब आप मुझे बताइए। मैं इसके आगे कुछ नहीं चाहता। राम ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। जी, राम ने जब ऐसा पूछा उनसे, तो उनके मतलब राम जी के बारे में किसी ने उनको बताया, उनके बारे में समझाया? कि इन सब में सबसे वरिष्ठ, सबसे उच्च पदासीन अगर कहें तो परमपिता ब्रह्मा जी थे। तो उन्होंने अब संबोधित किया सबकी तरफ से और कहा, हे सत्य पराक्रमी रघुवीर, आप चक्र धारण करने वाले सर्व समर्थ नारायण देव, यानी विष्णु को ही के ही गुण बता रहे हैं कि आप सर्व समर्थ नारायण देव हैं। अब देवताओं के जो भी शत्रु होते हैं, भूतकाल में हो चाहे भविष्य में हो, सब शत्रुओं को जीतने वाले आप ही हैं। आप ही देवों के सेनापति भी हैं और आप ही समस्त गांवों के, राज्यों के मुखिया, नेता, राजा आप ही हैं। आप ही बुद्धि, सत्य, क्षमा, सृष्टि एवं प्रलय के कारण। देखिए, विष्णु को इस जगत का पालन करता माना जाता है। तो आप सब कुछ हैं। दिव्य महर्षिगण जो हैं वो आपको शरण दाता और शरण वत्सल बताते हैं। देखिए, ये दो बातें कही गई। शरण देने वाला तो शरण दाता हुआ, लेकिन केवल शरण देना ही पर्याप्त नहीं है। उस शरणागत को प्यार भी देना है।
कि जो शरण में आया है उसके ऊपर वात्सल्य भाव रखना है, तो ये करने वाले विष्णु हैं और वो आप हैं। आप सिद्ध और साध्यों के आश्रय तथा पूर्वज जितने सिद्ध हुए हैं, जितने साधन करने योग्य हैं, उन सब के तो आप ही के अधीन हैं। वो सब आप ही के पूर्व स्वरूप हैं। आप ही ओंकार हैं। विष्णु को ओंकार भी कहा जाता है। आप ही ओंकार हैं। आप श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ परमात्मा हैं। समस्त दिशाओं में, आकाश में, पर्वतों में और नदियों में ये आपकी ही सत्ता है। आप सर्वव्यापी हैं। आपके सहस्रों चरण हैं, सहस्रों मस्तक हैं और सहस्रों नेत्र हैं। आप ही तीनों लोकों तथा देवता, गंधर्व और दानवों को धारण करने वाले विराट पुरुष नारायण हैं। अब ब्रह्मा देखिए किस स्तर तक उनको समझा रहे हैं। और विष्णु और ब्रह्मा का ही आपसी संबंध समझिए कि आज का जो हमारा प्रसंग है अत्यंत आध्यात्मिक हो जाता है। अभी तक हम बड़े एक अलग स्तर पे थे, अब उससे ऊपर चढ़ के ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा आपका हृदय हूं और सरस्वती आपकी जिह्वा है। अर्थात ब्रह्मा विष्णु में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। और कहते हैं कि अग्नि आपका कोप है, जब क्रोध हो जाता है तो अग्नि की तरह है। और चंद्रमा आपकी प्रसन्नता है। इस प्रकार उनका ज्ञान करा रहे हैं। कहा ये जो सीता है, ये सीता साक्षात लक्ष्मी है, आप विष्णु हैं। आप दोनों का तो अनंत काल का साथ, विष्णु और लक्ष्मी तो सदा का साथ। रावण का वध करने के लिए ही आपने इस लोक में मनुष्य का शरीर में का रूप लिया है, शरीर में प्रवेश किया है और इस माध्यम से हम लोगों का सबका कार्य आपने संपन्न किया है। तो परमपिता ब्रह्मा जी ने राम को उनके विष्णु स्वरूप से अवगत कराया। हमने अभी तक पूरी जो रामायण कही उसमें राम सदा मनुष्य के रूप में व्यवहार कर रहे थे। आज पहली बार हम उन्हें नारायण के रूप में देख रहे हैं और ये नारायण के रूप में हमें परमपिता ब्रह्मा दिखा रहे हैं और उनको भी दिखा रहे हैं कि आप विष्णु हैं और सीता भगवती हैं, लक्ष्मी हैं। जी। जी, जब देवगण और राम में वार्तालाप चल रहा था, तो इतने समय में तो सीता जी अग्नि में जलकर राख हो गई होंगी। नहीं, अग्नि ने सीता को कोई बिल्कुल भी जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। जब ब्रह्मा जी ये वचन अपने समाप्त कर चुके तो उस अग्नि में से अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और अपनी गोद में सीता जी को ठीक वैसे लिए हुए थे जैसे कोई पिता अपनी पुत्री को गोद में लेके आता है। बिल्कुल उसी पिता भाव से सीता जी को लेके आए हुए थे और उसी को लेके अग्निदेव बाहर आए। सीता वहां खड़ी हो गई, बिल्कुल कोई उन पे अग्नि का प्रभाव नहीं। प्रातः काल के सूर्य की तरह कांति से प्रकाशित हो रही थी। उनके लाल रंग के वस्त्र जो थे वो लहरा रहे थे, उनके बाल भी लहरा रहे थे, यानी बालों पर भी कोई अग्नि का प्रभाव नहीं, वस्त्रों पर कोई अग्नि का प्रभाव नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने जो फूलों की माला पहनी थी, उन फूलों के माला के फूल भी कुमलाए तक नहीं थे। हम सोचेंगे कि माला के फूल जरा कुमला गए होंगे, नहीं, कोई असर नहीं। तो वो अग्नि
जो है सीता जी के लिए पूर्णतः शीतल हो गई, क्योंकि जैसा अभी हमने देखा कि राम, सीता, विष्णु और लक्ष्मी हैं, मानव स्वरूप हैं, पर बहुत उदात्त स्वरूप है। तो अग्नि उन्हें कुछ उसके ऊपर नुकसान कर सके, हानि कर सके, चोट पहुंचा सके, ऐसी स्थिति नहीं थी। अग्निदेव ने राम से कहा कि आपकी पत्नी सीता हैं, आप इन्हें सादर स्वीकार करें। राम ने भी देखा कि सबने आके मुझसे अनुरोध किया है, स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा जी ने कहा है, तो बड़े विनम्र भाव से कहा कि आप सभी लोकपाल मेरे हित की बात कर रहे हैं, आप सबका मुझ पर बड़ा स्नेह है, आप सब बड़े स्नेह भाव से आए हैं यहाँ पर। देखिए, साधारण घटना नहीं है कि सारे एक साथ प्रस्तुत हो जाएं, सब एक साथ आए हैं, सब आए हैं। और राम एक मनुष्य के स्वरूप में, उनको बताने के बाद भी कि आप विष्णु हो, उन्होंने अपने विनम्रता त्यागी नहीं। ये नहीं कि अहंकार आ गया हो कि मैं तो विष्णु हूं, तुम कौन, नहीं, नम्रता से कि आप सब का मुझ पर बड़ा स्नेह है और आप सबके जो हितकर वचन हैं, आप सब बड़े मेरे हित में वचन कह रहे हैं, मुझे उन वचनों का अवश्य पालन करना चाहिए, क्योंकि आप मेरे स्नेही हैं, आप मेरे हित की बात करते रहे हैं। देखिए, ये एक मैसेज देखिए कि जो स्नेही है, जो हित की बात करने वाले लोग हैं, जो अपने वरिष्ठ जन हैं, राम उनके सामने हठ नहीं कर रहे हैं, बड़े विनम्र भाव से खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं आपकी बात स्वीकार करता हूँ और सीता को साथ देता हूँ। सीता जो है राम के साथ खड़ी हो गई। सीता भी प्रसन्न चित्त थी, राम भी अब थोड़े प्रसन्न दिखने लगे थे। जी, वहाँ पे अन्य देवता भी आए हुए थे, तो उन्होंने भी राम से कुछ कहा? देखिए, जो ब्रह्मा जी के बाद जो सबसे प्रमुख थे, वो थे भोलेनाथ, महादेव, शिव शंकर। उन्होंने भी राम को आशीष दिया, उनका अभिनंदन किया, कहा कि आपने बहुत विशेष कार्य किया है, देवों का बहुत अच्छा कार्य किया है। और फिर कहा कि देखिए, ये आपके पिता राजा दशरथ भी आए हैं आपसे मिलने के लिए, ये विमान में बैठे हुए हैं। मैंने पहले कहा कि समस्त पितरों को लेकर यमराज स्वयं आए थे, तो उनमें महाराज दशरथ भी थे। महादेव ने कहा कि राम, आप इनसे मिलें, मनुष्य लोक में ये ही आपके महायशस्वी गुरु थे। और देखिए, इसमें एक बात और छिप के आती है कि किसी भी का पहला गुरु उसका पिता भी होता है, माता भी, लेकिन पिता भी। तो माता पिता पहले गुरु हैं, उस बात को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि आप इनसे मिले। आप जैसे पुत्र ने अपने अच्छे कर्मों से इन्हें तार दिया है, भाई लक्ष्मण के साथ इन्हें नमस्कार करें। तो राम और लक्ष्मण ने अपने पिता को प्रणाम किया, गए उसे मिलने के लिए। दशरथ ने राम को दोनों बाहों में भर लिया, बड़े प्रसन्न, और कहा कि राम, तुमसे अलग होकर, तुमसे विलग होकर मुझे स्वर्ग का सुख और देवताओं का दिया सम्मान भी अच्छा नहीं लगता, मुझे तो तुम्हारे ही साथ रहना था। आज तुमने जो शत्रुओं का वध करके कार्य किया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हो गया। तुमने अपना मनोरथ पूर्ण कर लिया, जो तुम्हारी इच्छा थी, जो टारगेट था, तुमने पूरा कर लिया है। तुम पूर्ण मनोरथ हुए और तुमने साथ ही वनवास की अवधि भी पूरी कर ली। तुम्हारा वनवास भी पूरा हो गया, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो गई, और तुमने रावण को मारकर देवताओं का भी कार्य कर दिया। तो सब अच्छा कर दिया, मैं भी प्रसन्न हूँ, सब प्रसन्न हैं। तुम
बड़े गद गद हुए जा रहे थे। और कहा कि अब तुम जाओ अयोध्या और अपने भाइयों के साथ मिलकर राज्य पर प्रतिष्ठित हो और दीर्घायु प्राप्त करो, इस प्रकार आशीर्वाद देने लगे। अब राम भी बड़े विशिष्ट, पिता बड़े प्रसन्न हैं, तो राम को लगा कि अब तो पिता से कुछ मांगा जा सकता है। और देखिए राम की विशेषता, स्वर्ग में बैठे पिता से मांग रहे हैं राम, और क्या मांगे? अब इनको ये मांगते हैं कि धर्मज्ञ महाराज, हे मेरे पिताश्री, आप मेरी माता कैकेयी और भरत दोनों पर प्रसन्न हो। देखिए वो अपनी माता कौशल्या के याद नहीं कर रहे, अपने लिए लक्ष्मण के लिए भी कुछ नहीं मांग रहे, मांग रहे हैं किसके लिए? कि माता कैकेयी और भरत पर प्रसन्न हो। आपने उस समय जो कैकेयी से कहा था कि मैं पुत्र सहित तेरा त्याग करता हूं, ये एक शाप था, एक स्त्री के लिए बड़ा कलंक है कि मैं तेरा त्याग करता हूं। मेरी बस आपसे ये प्रार्थना है कि आप उन पर प्रसन्न हो और आप मुझे आज ये वचन दें कि आपका वो जो घोर पाप था, पुत्र सहित कैकेयी का स्पर्श ना करे। देख रहे किसकी चिंता कर रहे हैं? कैकेयी और भरत की, कि उन पर ये कलंक ना रहे, ये श्राप ना रहे कि महाराज दशरथ ने तो उन्हें त्याग दिया है। महाराज दशरथ शायद बाकी मानते ना मानते, लेकिन अब तो इतनी प्रसन्नता में थे कि पुत्र मांग रहा है तो ना कहने का प्रश्न नहीं। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, मेरी बात स्वीकार है। उसके बाद वे लक्ष्मण की ओर मुड़े, लक्ष्मण को हृदय से लगाया, उसे प्यार किया, आशीर्वाद दिया, फिर सीता को बहुत आशीर्वाद दिया। इस तरह ये कह सकते हैं परिवार मिलन हुआ और सबको सुख का भाव आया। और साथ ही साथ राम ने अपने पिता से, दिवंगत पिता से, अपनी सौतेली माता और भ्राता भरत के लिए ऐसा चीज मांग ली जो कि केवल वो दे सकते थे, और कोई तो इसको कर नहीं सकता था। तो उन्होंने वो मांग के कर लिया। जी, अब देवतागण के साथ तो वहां पे इंद्र भी आए हुए थे, उन्होंने भी कुछ कहा? हाँ, अब ये सबसे पहले परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा, फिर महादेव, फिर परिवार का मिलन हो जाए। अब अंतिम बात जो थी सारे देवों की ओर से, देवराज इंद्र ने कहा कि हे नरश्रेष्ठ राम, हम सब तुम्हारे पास आए जो तुम्हें हमारा दर्शन प्राप्त हुआ। देखिए मानव शरीर के लिए सबका दर्शन प्राप्त करना साधारण संभव नहीं होता, बड़ी विलक्षण घटना है ये। तुम्हें हमारा दर्शन प्राप्त हुआ, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हम तुम पर सब बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वो मुझसे कहो, मैं उसे पूर्ण करूंगा। अब इंद्र जो है राम से वर मांगने को कह रहे हैं कि आपको जो वर मांगना है मांग लो, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। जी, तो राम ने देवराज इंद्र से फिर क्या मांगा? अब देखिए यही फिर राम की मांग था। बहुत कुछ मांग सकते थे, अपने लिए पुत्र मांग लेते, पौत्र मांग लेते, अपनी शायद सोने की अयोध्या भी मांग सकते थे, सब कुछ मांग सकते थे। और अभी तो यहाँ खड़े थे, उनके पास कुछ नहीं था, कम से कम एक विमान ही मांग लेते कि भाई मुझे एक विमान दे दीजिए, कुछ नहीं। राम ने बड़ी विनम्र भाव से जो उनकी चिंता थी, पहले दिन जिसके लिए वो रो रहे थे उसे भूले नहीं थे।
ये सब आ गए, अच्छी अच्छी बातें हो गई, सब हो गई, इसलिए मैं अपने वानरों को उनको भूल जाऊं? नहीं, राम के दिमाग में अभी भी वही चिंता चल रही थी। तो उन्होंने देवराज इंद्र से कहा, देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, आप उसे सफल करें। ये मेरे लिए इस युद्ध में पराक्रम करके जो यमलोक में चले गए हैं, मैं चाहता हूं कि वे सब वानर, लंगूर, रीछ नया जीवन पाकर उठ खड़े, जो सदा मेरा प्रिय करने में लगे रहते थे और जिन्होंने मृत्यु को भी कुछ नहीं समझा, वे आपकी कृपा से मुझे पुनः मिलें, यह मैं चाहता हूं। साथ ही मैं चाहता हूं कि मेरी सेना में जितने वानर, लंगूर, रीछ जो भी हैं, सभी पूर्णतः निरोग हों, सभी व्रणहीन हों। मतलब व्रण यानी किसी को फोड़ा फुंसी भी ना हो, कोई घाव, फोड़ा, फुंसी कुछ नहीं चाहिए, पूर्णतः एक अच्छी त्वचा, अच्छा शरीर, निरोग, और कोई फोड़ा फुंसी, किसी तरह की चोट का निशान कुछ नहीं हो, पूर्णतः स्वस्थ, पूर्णतः स्वस्थ हो, निरोग हो, व्रणहीन हो, और साथ ही बल पौरुष से संपन्न हो। युद्ध कर गए, थक गए, टूट गए, कमजोर हो गए, नहीं, ऐसा नहीं, बल पौरुष पूरा हो आ जाए उनमें, मैं ये चाहता हूं। और इसके साथ ये भी चाहता हूं कि ये वानर, लंगूर, भालू जिस स्थान में भी रहें, वहां ऋतु कोई भी हो, चाहे समय हो, असमय हो, कैसा भी मौसम हो, वहां पर फल, फूल और पुष्पों की खूब भरमार रहे, तथा निर्मल जल वाली, साफ सुथरे जल वाली नदियां बहती रहें। देखिए, उन्होंने अपनी सेना के सैनिकों के लिए क्या क्या मांग लिया। जो मर गए हैं वो पुनर्जीवित हो जाएं, जो घायल हैं वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं, और उसके बाद उनको जीवन भर ना कभी पानी की कमी हो, ना खाने की कमी। कितनी बड़ी बात। और अपने लिए कुछ नहीं। ये राम है, ये नारायण है, साधारण नर नहीं है। अब जब राम जी ने वर मांगे, जो वर मांगे देवराज इंद्र से, तो क्या उन्होंने वो सब प्रदान कर दिए थे? वो राम ने मांगा, वो देवराज इंद्र भी चौंक गए। उन्होंने कहा कि आपने जो वर मांगा है बड़ा अभूतपूर्व है, बहुत बड़ा है। साधारणतः राजा तो इस तरह का वर नहीं मांगते। रावण भी वर मांगता था तो अपने लिए शक्ति मांगता था, अपने लिए ये मांगता, वो मांगता, ये पर ये राम ने ये सब नहीं मांगा था। तो अभूतपूर्व है, बहुत बड़ा है। पर इंद्र ने कहा कि नहीं, आपने जो मांगा है, मैंने आपको वचन दिया है कि मैं उसे पूर्ण करूंगा। मेरी ये प्रकृति नहीं कि मैं दो तरह की बात करूं, पहले कुछ कह दूं फिर बाद में बदल जाऊं। तो मैं आपको का ये वर अवश्य सफल होगा। मैं आपको ये वर प्रदान करता हूं। जो युद्ध में मारे गए हैं और राक्षसों ने जिनके मस्तक काट दिए हों, भुजाएं काट दी हों, कोई अंग काट दिया हो, किसी भी प्रकार हो, वो सब वानर, भालू, लंगूर सब जी उठे, और जी उठने के बाद बिल्कुल उनकी भंगिमा वैसे हो जैसे कोई मनुष्य नींद में हो और नींद के बाद उठता है, तो वैसे उठे। उनमें पूरी तरह पौरुष हो, बल हो, वे सब निरोग हों, सब तरह से स्वस्थ हों, व्रणहीन हो, कोई फोड़ा फुंसी घाव कुछ नहीं हो। वे सभी प्रकार के परम आनंदों से युक्त होकर अपने सुहृदों, बंधु बांधवों, स्वजनों, रिश्तेदारों से मिलेंगे।
और जैसा आपने मुझसे मांगा है, वे जहां भी रहेंगे वहां असमय में भी, ऋतु ना हो तो भी, वृक्ष फल फूलों से लद जाएंगे और नदियां जल से भरी रहेंगी। इस प्रकार का वरदान देवराज इंद्र ने राम को दिया। वास्तव में वरदान राम को नहीं था, पूरी वानर सेना को था। राम ने तो कुछ लिया ही नहीं, पूरा का पूरा अपने साथ चलने वालों को दे दिया। जी। अनिल जी, इसके बाद तो सब और खुशियों की लहर छा गई होगी, सब प्रसन्नता छाई हुई होगी कि सब जीवित हो गए हैं। फिर देवराज इंद्र ने राम से कुछ और कहा? तूने बिल्कुल ठीक कहा कि देखो कैसी प्रसन्नता। जो घायल थे वो पूरी तरह ठीक हो गए, किसी का हाथ चला गया तो हाथ पुनः आ गया, किसी की टांग चली गई थी वो आ गया, जो मृत थे वो पुनर्जीवित हो गए। वानर, लंगूर, भालू सब ऐसे उठकर खड़े हुए जैसे लंबी नींद से उठे हों। सब और आनंदित। और स्वाभाविक है, जो राम कुछ समय पहले तक रो रहे थे अब वो प्रसन्न, अब उन्हें विजय की प्रसन्नता थी, अभी तक नहीं थी। अभी तक सोच रहे थे मैं वापस कैसे जाऊं, लेकिन अब उन्हें प्रसन्नता थी कि अब मैं जा सकता हूं। अब देवराज इंद्र ने भी राम से कहा कि हे नरश्रेष्ठ राम, अब आप यहां से अयोध्या को पधारें और समस्त वानरों को भी विदा कर दें, और ये कहकर समस्त देवगण की वहां से प्रस्थान कर दें। जी। अनिल जी, आज के प्रसंग में जो हमने देखा कि अभी तक तो हम राम को एक नर के रूप में देखते हुए आए हैं। आज हमने उनका एक नारायण स्वरूप देखा, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। जो उनके साथी थे, जिन्होंने राम को जिताया, विजय दिलाई, उन सबके बारे में सोचा और उनके आगे कई वर्षों तक वो खुश रहे, उनके जीवन में खुशहाली रहे, वो सब मांगा, उन्होंने वरदान मांगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सच्चे दिल से राम को पूछते हैं, तो हमें अपने बारे में सोचने के बजाय हमें जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। चाहे वो हमारा कर्मचारी हो या हमें दुख में किसी ने सहायता पहुंचाई हो, उन सब के बारे में सोचें, तभी हम कह सकते हैं कि हम राम के भक्त हैं, सच्चे मायनों में अगर देखा जाए तो। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।